नमस्कार दोस्तों। शराब की समस्या प्रत्येक माता बहन के जीवन के दुख का कारण बन गई है। तो ऐसे में अपनी माता बहन के जीवन में खुशियां लाने के लिए, उनके जीवन को सुख समृद्धि से बढ़ने के लिए मैं शराब छुड़ाने के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ। यदि आप करते हो तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो आपके घर में शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा। दूसरी बात, आपका ज्यादा रुपया नहीं खर्च होगा। आप 1 या 2 रुपए में इस उपाय को कर सकती हैं। साथ में आपके घर में आपको इस उपाय को करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि मेरी माता बहन ज्यादातर मेरे वीडियोस पर कमेंट करने आती हैं कि कोई सरल और आसान उपाय मुझे आप बताएं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि शराब की समस्या चल रही है तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाता है, और साथ में पारिवारिक जन तो बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में दुख का सामना कर रहे होते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शराब की समस्या से सामना कर रही है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आप लोगों को सटीक एक उपाय बताऊंगी जो कि नींबू से करना है, और आप नींबू का प्रयोग यदि अपने घर में करती हैं तो आपको जरूर से ही शराब से मुक्ति मिलेगी। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेशन पा रहे हो और आपको लगे आपके जीवन से शराब रूपी समस्या जाएगी मेरे इस उपाय से, तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों आप लोगों के जीवन में यदि 10 में से एक बहन मेरी यदि अपने जीवन में मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से खुश हो रही है तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपको एक नींबू का उपाय किस तरीके से अपने जीवन में करना है और शराब रूपी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना है। दोस्तों ये जो उपाय है वो आपको मंगलवार के दिन करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जो उपाय है वो आपको मंगलवार के दिन करना है। आपको किस किस सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है बहुत ही ध्यान से सुनिए। 1 नींबू और 4 काली मिर्च, और इसके साथ ही आपको 1 कील की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, तंत्र विद्या में, तांत्रिक शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में नींबू का विशेष महत्व है, विशेष उपाय है, विशेष कार्य बताए गए हैं। और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं नींबू हमारे जीवन में यदि किसी भी समस्या के लिए हम प्रयोग में लेते हैं तो नींबू का काफी ज्यादा असर पड़ता है। काफी बार हमने देखा है हमारे दुकान के बाहर कई लोग नींबू मिर्च टांग देते हैं और उससे उनकी दुकान में काफी ज्यादा लाभ उन्हें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में यदि शराब रूपी समस्या से निजात पाने के लिए इस उपाय को करते हो तो आपको भी जरूर ही लाभ मिलेगा। आपने क्या करना है, 1 नींबू लेना है जो कि साफ और स्वच्छ होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको धो लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 4 काली मिर्च लेनी है, बहुत ज्यादा आपको काली मिर्च नहीं लेनी है, 4 काली मिर्च आप गिनती की निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपने 1 कील ले लेनी है, और आपको किस जगह पर बैठकर करना है मैं आप लोगों को बता दूं। आप किसी भी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाइए मंगलवार के दिन। आसन बिछा लीजिए, आसन आप साफ सुथरा बिछाइए, साथ में आप भी साफ स्वच्छ होनी चाहिए। आपने क्या करना है, आपको अपने ईष्ट का ध्यान करना है। ईष्ट किसको कहते हैं पहले आप लोग ये समझ लीजिए। ईष्ट जिसमें ज्यादा आपकी श्रद्धा हो, जिस देवी देवता में, जैसे कि मैं अपने श्री लक्ष्मी नारायण को मानती है तो कोई अपने भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। जिसमें आपकी ज्यादा श्रद्धा हो आप उनका ध्यान करके उस आसन पर बैठ जाइए। एक आप प्लेट में उस नींबू को रख लीजिए, उस काली मिर्च को रख लीजिए, सारी सामग्री आप एक ही बार में इकट्ठी करके अपने पास रख लीजिए। और फिर आपने क्या करना है, आपको अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है, हे मेरे इष्ट, इस समय मैं शराब की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही हूँ, तो आप हमारे घर में शराब की समस्या से मुझे मुक्ति दिलाइए। आपने क्या करना है, ये समस्या बोलकर आपको उस नींबू में एक छेद करना है, उस कील की सहायता से। उस कील की सहायता से आपको एक छेद करना है, आपको 1 काली मिर्च उसमें लगा देनी है, फिर दोबारा से आपको अपनी समस्या बोलनी है, और फिर आपको वह जो दूसरी काली मिर्च है, यानी आपको चारों, जिस तरीके से 4 दिशाएं होती है उसी तरीके से नींबू में हमें चारों तरफ होल करना है, एक छेद करना है, उन काली मिर्च को लगा देना है नींबू में। दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से करना है, आपको डायरेक्शन जो है वो आमने सामने की रहने चाहिए नींबू में। इस तरीके से आपने काली मिर्च लगा ली। अब आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र बोलना है। आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम नशा समस्यम समाप्तम कुरु कुरु स्वाहा। आपको एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, ओम सृष्टिकर्ता मम
नशा समस्या समाप्तम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से दोस्तों आपको मंत्र का जाप करना है। और कितने बार करना है आपको? मंत्र का जो जाप है वो 11 बार कम से कम आपको करना है। आपको जब भी आप जाप करें, एक बार आप जाप कर लें, उस नींबू पर आपको इस तरीके से फूंक मारनी है। फूंक आपको इस तरीके से मारनी है जैसे आप कोई चीज को जब कोई भी कैंडल जल रही होती है, आपको उसको बुझाते हो, यानी आपको फूंक मारना है उस नींबू पर हाथ में लेके। फिर आपको वही मंत्र बोलना है, फिर से आपको फूंक मारनी है। इस तरीके से आपको 11 बार करना है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इस सारा काम कर लिया। अब आपको नींबू से क्या करना है, जो आपने नींबू प्रयोग में लिया था, उस नींबू को आप किसी भी बहते हुए जल में बहा दीजिए दोस्तों। यदि ये संभव नहीं है, पहले तो मेरी यही कहना रहेगा आपसे कि आप उस नींबू को बहा दीजिए। नहीं तो आपको वो नींबू जो है वो किसी भी वीरान जगह पर ले जाकर, जहां पर किसी का आना जाना ना हो, वहां पर गड्ढा खोद के आपको गाड़ देना है। आप ये दोनों कार्य अपने कर सकते हो, जो आपको सही लगे वही कार्य आप कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर से नशे की समस्या बिल्कुल खत्म होने लगी है। लेकिन दोस्तों आपको ये जो कार्य है वो कम से कम 3 मंगलवार तक जरूर ही करना है। आप देखेंगे चौथे मंगलवार के दिन आपके घर से शराब की समस्या खत्म होने लगी है। आपका पति आपकी बात मानने लगा है, भगवान आपके इष्ट की कृपा होने लगी है। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय आपको किस तरीके से करना है? दूसरा उपाय जो है वो आपको शनिवार के दिन करना है। एक नींबू लेना है और नींबू आप संध्या, जब आप सूर्यास्त होता है उस समय आप नींबू लीजिए। आपके घर में जब भी शराबी व्यक्ति शराब पीकर आए, उसको आप किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा ना करिए, आपको उसको बैठ जाने देना है। आपने नींबू लेना है और आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेना है। दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज है। दक्षिण दिशा अपने घर से हमेशा ही, हमें जब कोई चीज भगानी होती है तो दक्षिण दिशा में मुंह करना है। उस नींबू को आप उस शराबी व्यक्ति के या नशे करने वाले व्यक्ति के ऊपर से आपको उतार लेना है दोस्तों। उतार लेना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है। हे इष्ट, मैं इस प्रयोग को कर रही हूँ तो आपकी कृपा से हमारे जो भी आपका बेटा हो, पुत्र हो, पति हो, उसके ऊपर से आपको उतारना है और बोलना है हमारे इस सदस्य के ऊपर से आप शराब रूपी समस्या का साया हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको वो नींबू ले जाना है और किसी भी वीरान जगह पर आपको उसको काट देना है, जहां पर कोई आता जाता ना हो, या कहीं पर बहते हुए जल के पास आपको उसको काट देना है और उस बहते हुए जल में आपको उसको बहा देना है। नहीं तो आप उस कटे हुए नींबू को किसी वीरान जगह पर भी गाड़ सकते हो, जहां पर किसी का आना जाना हो, किसी का पैर नहीं पड़ता हो, किसी की दृष्टि ना पड़ती हो। क्योंकि दोस्तों हमें अपने हर कार्य को दूसरे का भला देखकर ही करना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों का भला सोचने लगते हैं और अपने भले के लिए लोगों का बुरा नहीं सोचते हैं, तो भगवान हमारे कार्य में, हमारे जो भी हम सफलता पाना चाहते हैं उसमें हमेशा ही हमें सफलता दिलाते हैं। हमारे कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हो शराब रूपी समस्या से मुक्ति पाने के लिए। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, उपाय अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लोग मेरी इस उपाय को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आ रहा है तो उस व्यक्ति को मैं खुद थामता हूँ, आके उस व्यक्ति का हर समय में साथ देता हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप लोग श्री हरि नाम का जाप करते रहिए। क्योंकि दोस्तों कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक हरि नाम ही ऐसा है जो हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिला देता है। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आप जिस भी तरीके से प्रभु का नाम ध्यान कर पाए आप उस तरीके से करिए, बस करिए। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहे, जीवन में स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।